हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस 2022 का पेपर जो कि 25 जुलाई को हुआ था 3 शिफ्ट में। यानी कि उस दिन टोटल 3 पेपर होते अलग अलग शिफ्ट में, एक पहले शिफ्ट में, एक दूसरी शिफ्ट में और एक तीसरी शिफ्ट में। तीनों शिफ्ट के अंदर इंग्लिश सेक्शन के अंदर जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम एंड फ्रेजेस पूछे गए हैं वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड ऑब्लिक सेंटेंसेस। यानी कि यहां पे आपको करेक्ट बोला जा रहा है कि आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी या आपको कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए जाएंगे और उसी वर्ड्स का या एक सेंटेंस का आपको वन वर्ड में आंसर देना है। ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसा कि यहां पे पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा समथिंग बैड और अनसेटिस्फैक्टरी बेटर। ठीक है, इस स्टेटमेंट का आप हिंदी में अनुवाद देखिए, कुछ बुरा या असंतोषजनक बेहतर। ठीक है, कुछ बुरा या असंतोषजनक बेहतर। अब इस ग्रुप ऑफ वर्ड या एक सेंटेंस का आपको वन वर्ड में आंसर दे रहा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन देखिए जज, जिसका मतलब होता है न्यायाधीश। दूसरा ऑप्शन है मैलिग्न, जिसका मतलब होता है नुकसानदेह। उसके बाद कैस्टिकेट, सजा देना। और लास्ट में हमारा एम्यूलरेट, मतलब सुधारना। तो ना तो यहां पे जज होगा, ना यहां पे मैलिग्न होगा और ना ही यहां पे कैस्टिगेट होगा। हमारा यहां पे जो करेक्ट आंसर है वो है एम्यूलरेट। ये यहां पे हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। समथिंग बैड और अनसेटिस्फैक्टरी बेटर का मतलब होता है सुधारना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एन आफ्टरनून परफॉर्मेंस इन अ थिएटर और सिनेमा। किसी थिएटर या सिनेमा में दोपहर का प्रदर्शन, उसे हम लोग क्या कहते हैं। देखिए ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन देखिए कैनवस, चित्रफलक, प्रीमियर पहला प्रदर्शन, कॉमेडी हास्य प्रधान नाटक और लास्ट में है मैटिनी, मतलब तीसरे पहर के नाटक का गायन। तो ना तो यहां पे कैनवस होगा, ना यहां पे आपका प्रीमियर होगा, ना यहां पे कॉमेडी होगा। यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो है मैटिनी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यहां पे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा एन एबिलिटी टू फाइंड वेज एंड डायरेक्शन, मतलब रास्ते और दिशाएं खोजने की क्षमता। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन देखिए नेविगेट, संचालन करना। एनोटेट, टिप्पणी करना। ड्राइव, गाड़ी चलाना। ऑपरेट, संचालन। तो देखिए ना तो यहां पे आपका ऑपरेट होगा, ना यहां पे आपका ड्राइव होगा, ना यहां पे एनोटेट होगा। यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नेविगेट। ये आपका यहां पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा एन एब्रिविएशन फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल लेटर, प्रारंभिक अक्षरों से बना एक संक्षिप्त नाम। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है कैप्शन, शीर्षक, स्लोगन, नारा, फ्लोटिला छोटी नावों का बेड़ा और है एक्रोनिम, मतलब परिवर्णी शब्द। तो ना तो यहां पे आपका कैप्शन होगा, ना यहां पे स्लोगन होगा और ना ही यहां पे आपका फ्लोटिला होगा। यहां पर आपका जो करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर 4, एक्रोनिम। ये आपका यहां पे क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा एन अनलाइकली चांस और अकरेंस स्पेशली अ पीस ऑफ गुड लक, एक अप्रत्याशित मौका या घटना, विशेष रूप से सौभाग्य का एक टुकड़ा। ऑप्शन देखते हैं। पहला है पॉपर, कंगाल, मसीहा, फ्लूक आकस्मिक लाभ और मैस्कुरेड बहाना। तो ना तो यहां पे आपका कंगाल होगा, ना यहां पे आपका मसीहा होगा और ना ही यहां पे आपका बहाना होगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, फ्लूक। ये आपका यहां पे क्या होगा, करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए टोटल हमने जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखे वो देखे 5। अब हम आते हैं अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड है हमारी इडियम और फ्रेजेस के ऊपर। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए इन द फॉलोइंग क्वेश्चन
4 alternative are given for the bold idiom oblique phrase. Choose the alternative which expresses the meaning of the given idiom oblique phrases. यानी आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी जाएगी, उसका मीनिंग आपको ऑप्शन में से ढूंढना है. देखिए, इडियम फ्रेजेस सबसे डिफिकल्ट होते हैं. आप पढ़ोगे इसका मतलब तो आप कुछ और लगेगा, लेकिन जब ऑप्शन देखोगे तो इसका मीनिंग कुछ और ही निकलेगा. एकदम डिफरेंट होते हैं ये और थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, तो ध्यान से इसको पढ़िएगा. देखिए, पहला देखिए, अ बुल इन अ चाइना शॉप. अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि चाइना के शॉप में सांड घुस गया, यही आपको लग रहा होगा, लेकिन ऑप्शन देखिए क्या होगा इसका. पहला ऑप्शन देखिए, अ क्लम्सी पर्सन इन अ डेलिकेट सिचुएशन, मतलब नाजुक स्थिति में फंसा हुआ एक अनाड़ी व्यक्ति. दूसरा ऑप्शन देखिए, अ पर्सन हु ट्राइज फॉर एवरीथिंग, एक इंसान जो हर बात पर रोता है. अगला देखिए, अ टॉकेटिव पर्सन, बातूनी व्यक्ति. और लास्ट देखिए, अ पर्सन विद नो मॉरल वैल्यूज, एक ऐसा व्यक्ति जिसमें कोई नैतिक मूल्य नहीं है. तो देखिए, ना तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही है, ना यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही है, और ना ही यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही है. यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट. अब बुल इन चाइना शॉप का मतलब होता है एक नाजुक स्थिति में फंसा हुआ एक अनाड़ी व्यक्ति. क्या आपको लग रहा था कि ये आंसर होगा? बिल्कुल अजीब ही इसका मतलब निकलता है. इडियम फ्रेजेस सबसे डिफिकल्ट होते हैं, तो ध्यान से इसको आप पढ़िएगा और ऑप्शन पर टिक लगाइएगा. ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग. नेक्स्ट है हमारा बरी द हैच्ड. ठीक है, ऑप्शन देखते हैं. पहला है टू चेंज द प्लान्स, योजनाओं को बदलने के लिए. टू मेक अ सीक्रेट प्रिपरेशन टू अटैक, आक्रमक की गुप्त तैयारी करना. टू सेटल डिस्प्यूट, विवादों को निपटने के लिए. ठीक है, टू हाइड समथिंग कॉन्ट्रोवर्शियल, किसी विवादास्पद बात को छुपाने के लिए. ना तो यहां पे ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, ना ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा, और ना तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा. यहां पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, विवादों को निपटने के लिए. इसका यहां पे मीनिंग है बरी द हैच्ड, मतलब विवादों को निपटने के लिए. टू सेटल डिस्प्यूट. ठीक है ना, आपको पढ़ने से इसका मतलब पता ही नहीं चलेगा, या आपको रटने पड़ेंगे, क्योंकि इडियम फ्रेजेस बिल्कुल ऐसे ही होते हैं. अगले पे आते हैं. अगला देखिए, किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन. अब देखिए, यहां पे तो आपको थोड़ा सा पता लग जाएगा कि 2 पक्षियों को एक पत्थर से आपको मारना है. ठीक है, तो यहां तो आपको थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा कि इसका क्या मतलब निकल रहा है. देखिए, मेक पीस आफ्टर एन आर्ग्यूमेंट, बहस के बाद शांति बना लें. फेस सेवरल प्रॉब्लम एट अ टाइम, एक समय में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है. एक्ट कॉर्डियली डिस्पाइट कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष के बावजूद सौहार्दपूर्ण ढंग से कार्य करें. ठीक है, टू अचीव 2 थिंग्स बाय डूइंग अ सिंगल एक्शन, एक ही कार्य करके 2 चीजें प्राप्त करना. तो यहां पर आपको करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4. देखिए, यहीं से पता लग गया था. किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन, मतलब एक ही काम से, एक ही पत्थर से 2 बर्ड्स को मार देना. तो यहां पे आपको मिल रहा है टू अचीव 2 थिंग्स बाय डूइंग सिंगल एक्शन, एक ही कार्य करके 2 चीजें प्राप्त करना. यहां पे आपका करेक्ट आंसर है. ठीक है, ना तो फर्स्ट सही होगा, ना सेकंड सही होगा, और ना ही यहाँ पे थर्ड सही होगा. करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है आपका. ये आपका करेक्ट आंसर होगा. ठीक है, नेक्स्ट, बाइट समवन हेड्स ऑफ. ठीक है, बाइट समवन हेड्स ऑफ. अब ऑप्शन देखते हैं. पहला है रिस्पॉन्ड टू समवन विद एंगर दैट इज ऑफन सडन ऑन अनप्रोक्ड, मतलब किसी को गुस्से से जवाब दें और अक्सर अचानक या आक्रमण करना. ठीक है, इग्नोरिंग समथिंग दैट इज इविडेंटली रॉन्ग और अनअवॉइडेबल, किसी ऐसी चीज को नजरअंदाज करना जो स्पष्ट रूप से गलत या अपरिहार्य है. उसके बाद कॉज समथिंग टू बी डन इन अ न्यू वे, किसी चीज को नए तरीके से करने का कारण. और लास्ट है गजिंग और एस्टिमेटिंग विदाउट फुल इंफॉर्मेशन, पूरी जानकारी के बिना अनुमान लगाना या अनुमान लगाना. ठीक है, तो यहां पर आपका जो यहां पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट. ठीक है, ये आपका यहां पे करेक्ट आंसर होगा. ना दूसरा सही होगा, ना तीसरा सही होगा, ना ही चौथा सही होगा. बाइट समवन हेड्स ऑफ का मतलब होता है किसी को गुस्से से जवाब दें जो अक्सर अचानक या आक्रमण का होता है.
ठीक है, ये इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है गर्ड अप योर लाइन्स। गर्ड अप योर लाइन, ऑप्शन देखते हैं। पहला है टू अर्न मोर मनी, अधिक पैसा कमाने के लिए। टू लुक स्मार्ट एंड चार्मिंग, स्मार्ट और आकर्षक दिखने के लिए। उसके बाद टू प्रिपेयर वन सेल्फ फॉर अ डिफिकल्ट सिचुएशन, किसी कठिन परिस्थिति के लिए स्वयं को तैयार करना। और लास्ट में है टू आस्क फॉर समवन हेल्प, किसी से सहायता मांगना। तो यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। ना तो फर्स्ट सही होगा, ना सेकंड सही होगा, और ना ही यहाँ पे फोर्थ सही होगा। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 3, टू प्रिपेयर समवन फॉर अ डिफिकल्ट सिचुएशन, किसी कठिन परिस्थिति के लिए स्वयं को तैयार करना गर्ड अप योर लाइन्स का मतलब होगा। ठीक है, लास्ट में देखिए हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, एन आई ओपनर। ऑप्शन देखते हैं, अ टफ डिसीजन, एक कठिन निर्णय। अ शॉकिंग रेलेवेशन, एक चौंकाने वाला खुलासा। उसके बाद अ डिफिकल्ट टास्क, एक कठिन कार्य। और लास्ट में अ स्मॉल ओपनिंग, एक छोटी सी शुरुआत। ठीक है, यहां पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, अ शॉकिंग रेवेलेशन, एक चौंकाने वाला खुलासा। ठीक है, ना ऑप्शन फर्स्ट सही है, ना ऑप्शन थर्ड सही है, और ना ही ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, देखिए टोटल हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कितने देखे यहाँ पे 5, और टोटल हमने यहाँ पे इडियम ऑन फ्रेजेस देखे यहाँ पे 6, टोटल होगा 11। ठीक है, जो मैंने आपके सामने डिस्कस कर ली है। इस क्लास की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, प्लस आपको डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।